आप सब लोग यहाँ पर आए हो, ये नाप से संतुष्ट हो कि नहीं हो? हाथ उठा के बताओ। कोई संतुष्ट नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बगल के खाता है सब कसे जाए। अच्छा, मतलब पूरी नाप सही से कीजिए। हाँ। 106 नंबर में है, कोई नापे नहीं जाता है। 106 नंबर में नापे नहीं हो रहे। जहाँ आबादी है तहाँ निकाला ही नहीं जाता है, और जहाँ आबादी नहीं है वहाँ घुसा रहे हैं। हम जनता का नहीं। रामपुर मथुरा सीतापुर राजस्व टीम की नाप से असंतुष्ट दिखे कटान पीड़ित ग्रामीण रामपुर मथुरा। विकास क्षेत्र की ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा इस वर्ष सबसे अधिक बाढ़ और कटान की मार झेल रही है। घाघरा नदी की तेज धार कई गांवों को अपने साथ बहा ले गई, जिसके चलते 100 से अधिक प्रभावित परिवार बांध पर या उसके नीचे शरण लेकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। जिलाधिकारी सीतापुर डॉ राजा गणपति आर ने हाल ही में स्थल निरीक्षण कर उप जिलाधिकारी महमूदाबाद को राजस्व टीम गठित कर 1 माह के भीतर समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राजस्व टीम द्वारा नापजोख का कार्य जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। ग्रामीणों ने नाप प्रक्रिया पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले तैनात रहे वही कर्मचारी नाप कर रहे हैं जो सही तरीके से नाप नहीं कर रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि केवल शिकायतकर्ताओं की जमीन ही नापी जा रही है, जबकि सही नाप हो जाए तो समाधान मिल सकता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सरकारी भूमि पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, जिस पर अवैध कब्जा कर खेती की जा रही है। उनका आग्रह है कि निष्पक्ष नाप के साथ अवैध कब्जों को हटाकर कटान पीड़ितों को राहत प्रदान की जाए। जो यार नाप हो रही है सही हो रही है, संतुष्ट हो रही है। हाँ, कैसे हो रही है? हमारे पट्टेवाल है। पट्टेवाल है तो आपका नहीं मिल रही सही? आप हमारे में से निकाल रहे हैं। लगे हैं। आपका नाप सही हो रही नहीं हो रही है? सही नाप सही कहाँ हो रही है? हाँ, नाप सही नहीं हो रही है। अभी अब तबकील खावा नापी न है, तभी मैं 4 बिस्वा का 4 बीघा बताओ तो कम है। 7 बीघा कम रहा है। हाँ, 7 बीघा कम रहा है। और आज बताओ तो 4 बिस्वा ये 4 बीघा आज बताओ तो। हाँ, आप घर कहाँ पर है? नदी के किनारे लटके हो। घर यहाँ लाए हैं। आपका दादा का नाम है? हाँ, नाम बताओ। हमारा पंचा नाम है। तो नाप हो रहे तो इससे संतुष्ट हो? संतुष्ट का है भाई, घरवा बंद हो पर यहाँ मरी थे जाड़न तो कौन संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं हो? हाँ भाई, कौन नदी किनारे। दादा आपका नाम है? हमारा तो भवनलाल नाम है। भवनलाल नाम है। ये तो नाप हो रही सही हो रही? हमारे मन से नहीं है सही। सही नहीं है? अच्छा, दादा आपका नाम है? ननकाओ। यार नाप हो रही सही हो रही है? अरे सही कहाँ होते वैसे नहीं नाप। ऐसी नहीं नापत है? कहाँ नहीं नापत है? अच्छा, आपके मन से नाप नहीं हो रही है? आपका नाम दादा? हमारा तो नाम है राजित। राजित, नाप सही हो रही नहीं हो रही? हमारे पट्टेदार की जमीन में सही कहाँ माना? अच्छा, सही नहीं है। अच्छा, आपका नाम है? सर्वेश। नाप से संतुष्ट हो? नाप नहीं सही चल रही है। हाँ, आप कहाँ चाहते हो नापा जाए? हम तो उधर चाहिए 6 नंबर 6 नंबर से इधर आओ। कहाँ से नापा जाए? 106 नंबर। 106 नंबर से शुरुआत हो। आपका क्या मतलब है? वहाँ से नहीं नापा जा रहा? उधर से बसावा जाए। हाँ, इधर बसावा चले जहाँ तक हट जाए। अच्छा, मतलब 106 नंबर से नापत भाई इधर कहाँ चले आए? आप यहाँ चाहते हो? मतलब 106 नंबर से शुरुआत हो? 6 नंबर शुरुआत। आपका नाम भैया? सुरेश कुमार। ये जो नाप हो रही है अधिकारी लोग कर रहे हैं, ये मतलब सही है? नहीं, नाप सही नहीं हो रही है। हाँ। ये जितनी बार नापा जाता है उतनी बार अलग अलग तरीके से जो है नापे जा रहे हैं। पहली बार जब नापा गया तो इस नंबर में 7 बीघे जो है जमीन कम पड़ी। दोबारा फिर पैमाइश करवाई गई है तो आज जो 4 बीघे 1 बिस्वा बढ़ रहा है। तो ये नाप सही नहीं हो रही है। ये जो खातेदार हैं इनका मानना है कि अगर नाप एक लाइन से अगर की जाए, अगर सभी में निकाला जाए तो हम लोग भी छोड़ देंगे। अगर केवल निशाना इनको बनाया जा रहा है, केवल एक ही ये लोग खातेदार कह रहे हैं कि केवल हमारी ही पट्टी क्यों नापी, हमारा एक खेत नापा जा रहा है। अगर सभी में नापा जाए तो मतलब क्या उसमें वो भी लोग हैं जो शिकायत किए हैं उनका ही नापा जा रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि इन लोगों का भी घर कट चुका है। हाँ, जिनका खेत है इनका घर भी कट चुका है। इनका घर भी कट चुका है और ये लोग शिकायत भी किए हैं। तो ऐसा मतलब उनका भी मानना है कि हम लोग शिकायत के इसीलिए हमारी ज़मीन निकाली जा रही है।
अच्छा दादा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम फूलचंद साहब है। जो ये नाप हो रही है इससे आप संतुष्ट हैं? इससे कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि जहाँ नापना चाहिए तहाँ नाप नहीं रहे हैं। एक चक्कर यही से जहाँ खड़े आप हैं यहीं से पश्चिम नाप होती है, इधर नाप दक्षिण नहीं होती, जबकि 106 नंबर से हमें इधर तक चाहिए। उसकी कोई नाप न पड़ताल है, बल्कि आकर यही नाप कर खाली ऊंचे नाप कर चले जाते हैं। इससे मकसद यही है कि मतलब ठीक नाप नहीं, न प्रक्रिया ठीक। मतलब आप लोग चाहते हैं कि पूरे नंबर सही से नापे जाए, पूरे नंबर सही से नापे जाए। अगर हम लोगों को यहाँ निकलती जमीन मिली और अगर नहीं निकलती नहीं, लेकिन पूरे नंबर नापे जाए, इतनी पूरे नंबर नापे जाए। आप लोग भी यही चाहते हैं? हाँ, यही चाहते हैं बस कि जो हमारे फादिल है, जो मतलब हमारा कम है वो पूरा कर दी जाए, और फादिल हो वो ले ली जाए। मतलब सही से नाप कर दी जाए। आप लोग जो यहाँ नाप हो रही इससे संतुष्ट नहीं हो? इससे संतुष्ट नहीं। सुनो सर, जितना लोग आ जाओ उतना लोग जब हमारी खाता नपा तब आवा, या ऊंचे से फरमाइश करवाई गई तब नपी है, तो हमारे में 7 बीघा कम रहे। अच्छा, आज बताओ थे कि 1 बीघा 4 बीघा फादिल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार मौर्य। आज फिर हम आपको लिए चल रहे हैं ग्राम पंचायत रामपुर मथुरा विकास खंड की ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा के बारे में जानकारी देने के लिए। इसके पहले भी कई बार जो ग्रामीण वहाँ के हैं, कई वर्षों से लगातार कटान चल रहा था। इस वर्ष नदी ने करीब, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है, जिलाधिकारी जब आए थे तो कटान 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास हो गया है, जिससे वहाँ के जो कटान पीड़ित थे इस बार बांध के अंदर की तरफ जो रह रहे थे वो कई गांव 5 से 6 गांव नदी में कटकर समाहित हो चुके हैं। उसमें से ज़्यादातर परिवार बंधे पर या बंधे के नीचे, जिसको जहाँ पे जगह मिली है वहीं पे अपना झोपड़ी फूस की डाल के रह रहा है, किसी प्रकार से गुजारा कर रहा है। जब घर कट रहे थे तो उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय के द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि जो ये घर और बाढ़ कटान पीड़ित हैं इनको आवास बनाने के लिए आवासीय पट्टा निर्धारित कर दिया जाए या निर्मित कर दिया जाए, नाप दिया जाए, जिसकी तभी से लगातार प्रक्रिया चल रही है। तब धान की फसल थी तो ये बताया गया धान की फसल कटने के बाद इसकी नपाई कर दी जाएगी। जब धान की फसल कट गई और नाप जो है सही से ग्रामीणों के अनुसार नहीं चल रही थी, जिसकी शिकायत जाकर के जिले पर कई लोगों का ग्रुप गया था, उसके द्वारा वहाँ जिलाधिकारी महोदय से की गई थी। जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी महमदाबाद को इस पर ध्यान देने की और उनके बाद विस्तारण की बात कही थी, जिसके बाद वो लोग वापस आए। 8 तारीख को जो थाना समाधान दिवस हुआ था उसमें जिलाधिकारी सुनने के लिए वहाँ भी वो कटान पीड़ित अपनी बात आए हुए थे, जिससे जिलाधिकारी ने मौके का स्थलीय निरीक्षण भी किया था। तो कई ग्रामीणों के द्वारा वहाँ पे जमीन को लेकर अपनी बातें भी कही गई थी और आरोप भी लगाए गए थे। कई ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया था कि किसी चीज़ के लिए पैसे भी मांगे जाते हैं। इस तरीके की कई बातें जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में आई थी, जिसको जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लेते हुए मौके पर ही उप जिलाधिकारी महमदाबाद श्री बालकृष्ण सिंह को निर्देशित किया था कि टीम गठित करके उसके बाद ये जो बाढ़ कटान पीड़ित हैं इनके आवासों का पट्टा कर दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने समय सीमा भी निर्धारित कर दी थी कि 1 महीने के अंदर इनके जो आवासीय पट्टे हैं उनका निर्धारण नाप कर दिया जाए। जिसके बाद टीम भी गठित हो गई थी। टीम गठन के बाद जब प्रक्रिया लगातार वहाँ पे नाप की चल रही है, लेकिन ग्रामीण जो वहाँ के हैं उस नाप से संतुष्ट नहीं है। जो टीम बनाई गई है उन लोगों का कहना है कि कभी कोई नंबर नापा जाता है, कभी कोई नंबर नापा जा रहा है। अगर एक तरफ से प्रभावी नाप सही रूप से कर दी जाए उसके बाद सभी का आवंटन कर दिया जाए। जबकि ग्रामीणों का यह भी कहना है
कि जिन लोगों ने शिकायत की थी उन्हीं के सिर्फ खेत नापे जा रहे हैं, अन्य लोगों के खेत नहीं नापे जा रहे हैं। और जो ये टीम गठित की गई है, जो पूर्व में यहाँ से कार्यरत राजस्व कर्मचारी हैं, उनके ऊपर अगर सूत्रों की माने तो वहाँ के ग्रामीण जो हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि यह नाप सही से हो रही है। कल इसी संबंध में नाप चल रही थी और जिलाधिकारी महोदय ने यह भी कहा था कि जुताई बुआई का काम जो है जब तक नाप न हो जाए न की जाए। लेकिन वहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा जो वहाँ पे वैध या अवैध रूप से कब्जा करके जमीन को जोत बो रहे थे, उनके द्वारा बहुत ही तेजी के साथ जुताई करके बुआई भी की जा रही है। इसी को लेकर के कल शुक्रवार को वहाँ पे मौके पर सूचना पर पुलिस भी पहुँची थी। उसके बाद नाप जोख की प्रक्रिया काफ़ी देर रात तक चलती रही, शाम तक। लेकिन वहाँ के ग्रामीणों से ज़्यादातर बात की गई तो वो जो लोग हैं वहाँ के ग्रामीण, वो नाप से संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि सिर्फ वही खेत नापे जा रहे हैं। जिन लोगों ने शिकायत की थी 6 नंबर हुआ, 7 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ, बाकी एक तरफ से नाप की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है, जिससे उन लोगों को ये लग रहा है कि कहीं न कहीं से हम लोगों के साथ फिर वही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कहीं यहाँ ज़मीन निकल रही है, कहीं वहाँ ज़मीन निकल रही। इसी को लेकर ग्रामीण परेशान भी हैं। वहाँ की महिलाएं जो हैं, अब ठंड पड़ने लगी है तो बांध के ऊपर, जो कि काफ़ी बांध ऊंचा होता है, उसके ऊपर हवा भी लगती है। उन लोगों को छोटे छोटे बच्चे भी हैं, परिवार भी है, रहने में दिक्कत होती है। बांध पर रहने के कारण उसके ऊपर से लोग निकलते भी हैं, जिससे भी ग्रामीणों को समस्याएं हो रही हैं। लेकिन इसका अभी सही से कोई निराकरण नहीं कोई पहुंच सका है। जब इसको लेकर राजस्व टीम से बात की गई तो उन लोगों का कहना है कि हम 2-4 दिन में नाप करके और फाइनल कर देंगे। जबकि वहाँ ग्रामीण कह रहे हैं कि एक तरफ से नाप नहीं चल रही है, कहीं यहाँ की नापते हैं, कहीं वहाँ की नाप रहे हैं। कुल मिला के अगर इसका साथ ये देखा जाए तो जो वहाँ की राजस्व टीम गठित की गई है, जो वहाँ में पूर्व से ही कार्यरत लोग हैं, उनके ऊपर वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को संज्ञान में लेने की आवश्यकता भी है। और जिलाधिकारी महोदय के पास भी लोग पुनः पेश हो रहे हैं और जा रहे हैं, अपनी बात को भी कह रहे हैं। अगर इन लोगों का निराकरण इस वक्त नहीं किया गया तो फसल भी तैयार हो जाएगी। ग्रामीण कह रहे हैं कि जुताई बुआई तेजी के साथ कर दी गई है। अब फसल का बहाना लेके हम लोगों के जो आवास के पट्टे होने थे, उनका निस्तारण समय से न होने के फसल बुआई हो जाएगी, समय नहीं बचेगा, फसल जम जाएगी, तो हम लोगों की फिर से जो है पट्टा आवंटन की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसी को लेकर के कुछ वाद विवाद भी कल हुआ था, मौके पर पुलिस भी पहुंची थी। अगर इस चीज़ का सही राजस्व टीम के जो मौजूदा कर्मचारी हैं उस पर अगर ग्रामीण सही से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो इसको अधिकारियों को संज्ञान में ले करके या मौके पर जा करके उनकी समस्या को सुन करके अगर एक बार समाधान कर दिया जाए तो जो लोग ठंड में रह रहे हैं, आगे अभी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा ठंडक होगी और ऊंचाई पे, बांध पे या नीचे रहने के कारण जिन लोगों को समस्याएं हो रही हैं, उनकी समस्या का अस्थायी समाधान निकल सकता है। अगर जिम्मेदारी के साथ नाप कर दी जाए, ग्रामीणों को विश्वास में भी ले लिया जाए। वहाँ के ग्रामीण जो है लगातार यह चीज़ कह रहे हैं कि नाप की प्रक्रिया जो चल रही है वो सही से नहीं चल रही है। अगर कुछ लोग तो ऐसे भी जो नाम न कहने के शर्त पे यह भी कह रहे हैं कि जो टीम बनाई गई है, अगर दूसरी कोई टीम बना दी जाए जो यहाँ के कर्मचारी पहले से न कार्य कर रहे हों, उनके द्वारा अगर टीम नाप की जाए तो हो सकता है सही से नाप कर दी जाए, या अधिकारी स्वयं मौके पर खड़े होकर के ग्रामीणों को भी ले करके सही से नाप कर दी जाए तो हमारी समस्या का समाधान निकल सकता है। तो अभी ग्रामीण ठंडक में रहने को मजबूर हैं। अगर जबकि जिलाधिकारी ने 1 महीने का टाइम दिया था कि इस समस्या का समाधान 1 महीने के अंदर हर कीमत पर कर दिया जाए, और मौके पर जो राजस्व कर्मी थे उनको हिदायत भी दी गई थी कि 1 महीने के अंदर आप इसका निस्तारण करके हमें इसका प्रपत्र जो है वो सौंपेंगे कि जो कटान पीड़ित हैं, जिनके घर कट गए हैं, उन सभी लोगों को आवासीय पट्टा कर दिया गया है। लेकिन अभी तक तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण जो है उस नाप से संतुष्ट नहीं है। आगे की जानकारी के लिए आप बने रहिए शिव कुमार मौर्य के साथ, देखते रहिए ग्रामीण आवाज।